प्रेगनेंसी के दौर में उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि उन लोगों को 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होते समय में उधर से आके यहाँ से जाके यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 15 किलोमीटर है नियरेस्ट स्टेशन पहुँचने के लिए हम लोग को। वुमेन के प्रेगनेंसी के दौर में वो बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड देन देयर इज़ वन मोर थिंग, जब बीमार होता है पेशेंट, तो पेशेंट को हम लोग यहाँ से बुक के ले जाना पड़ता है, क्योंकि उनको तो चलने का कोई उनका हालत नहीं होता है। ऑनरेबल किंतोरिना सर से भी यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर प्लीज़ हम लोग का यहाँ भी थोड़ा देख दीजिएगा। Nunu go dolu to 25 for him. Dolu milai la lepla nunu MLA ne request ka ba nunu badala ga. Uno dolu milai la MLA uno mayor do mendu uno takam lekin go MLA support do si meka to emla sin akina kina ani go melang magla uno party aken go rema rilag rikulo bulu Redu kusam MLA mulyad go mendu di ijilo bangundam hembei do ba do koi. As the elected representative in particular and our state government and the concerned authorities to address the issue as early as possible. आप नज़ारा देख सकते हैं, हम खुद भी यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चक्कर भी लग रहा है। This place has no road. In this way, while in monsoon season, they cross the river. They cross the river right now. इस बस्ती के जितना निवासी रास्ता नहीं होने के कारण जब मानसून में इस प्रकार का बारिश होगी तो इसी प्रकार से ही नदी को क्रॉस किया करते हैं, जो कि 36 नारिक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, जो कि कादू विलेज तक ही रास्ता आते हैं। कादू विलेज के बाद यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक नदी पड़ता है जिनका नाम हिंगन रिवर कहा जाता है। यहाँ में लगभग 25 हाउस होल्ड है, जिसमें डोके और काय लोग ही बसते हैं। हमारी टीम ग्राउंड ट्रेकिंग करने के लिए इस वक्त मौजूद है। यही नदी से जिनका नाम हिंगन रिवर, यही से गुजर के जाना पड़ता है। ये जब मानसून सीजन होगा तो काफ़ी बहुत बड़ा हो जाता है, तो नहीं जा पाता है। इसी तरह बस्ती के लोग टेम्पोररी ब्रिज बना रहे हैं। यहाँ के लोग कुछ जाने के लिए टेम्पोररी ब्रिज, हिंगन रिवर के ऊपर टेम्पोररी ब्रिज इसी तरह बस्ती वालों लोग बना रहे हैं। यही है वो रास्ता जिनका जरिए वो लोग जाते हैं। यही वो हैंगिंग ब्रिज है जिनका जरिए वो लोग जाते हैं। यही वो हैंगिंग ब्रिज है जिनका जरिए वो लोग जाते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिक रोल प्ले करता है उन तमाम बस्ती वालों के लिए जहाँ में काय बसे हैं, जहाँ में डोके बसे हैं। उन तमाम लोगों के लिए यही वो एक लोटा हैंगिंग ब्रिज है जिनका जरिए वो लोग जाते हैं। यही रास्ता से हमारे टीम MPL न्यूज़ लाइव
ने बस्ती तक पहुंचा। वहां देखा तो बस्ती में बहुत ही खूबसूरत पाया गया। हमारे टीम NPL न्यूज़ लैब ने जायजा लेने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग जानने के लिए, ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए बस्ती तक हमारे टीम आ पहुंचे पैदल का थ्रू। जैसे ही हमारे टीम बस्ती वालों से, सभी नागरिक से, सभी निवासी से पूछताछ करने के बाद हमारे आंखों में आंसू आने लगे। हमारी आंखों में आंसू पूत कर आने लगे, क्योंकि इसी प्रकार से जो बस्ती जिया जाता है उसे हमारी आंखों में आंसू न रोक पाए, आंसू पूत कर निकालने लगे। गर्म दिन में यही रास्ता से गुजर के जाता है। और कोई रास्ता है ही नहीं है। उधर अक्कू, उधर इंसान को पकड़ने नहीं जा जैसे कि जिस तरह हमें रास्ता के बारे में कहा है, इस वक्त हम जो मौजूद है इसे पुख्त हैंगिंग ब्रिज कहा जाता है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली ताबुरुपो के लिए। तो यही रोड से जब ये पानी भर जाती है, तो इनकेस जो गर्म दिन में पानी भर जाती है तो यही से होके बस्ती वाला लोग गुजरना पड़ता है। और यही से होके जब ये दुख तकलीफ आपका बीमार हज़र जो जितना भी बस्ती वाला होने से यही रास्ता से होके जाते हैं। इस वक्त मेरा साथ गांव का हेड गाँव बुरा भी मौजूद है। उससे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो नज़रिया दिखाया जाए जो वहाँ से होके जो उस तरफ अभी वो पहाड़ जो दिख रहा है वो जो है कादू विलेज है, यानी कि काद विलेज है, वहाँ तक रास्ता आता है। उसके बाद यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। जो अभी ये नदी देख रहा है, जो ठंडा दिन में जब बारिश नहीं होने से यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। और जब कैमरा पर्सन से मैं अनुरोध करूँगा उस तरफ घुमाया जाए और उस तरफ वहाँ से ही जाता है। जब ये यहाँ में बारिश होने से, गर्म दिन में बारिश होने से वहाँ से होके ये रास्ता से जाता है। ये रास्ता ये जहाँ में अब पुख्त ब्रिज कहा जाता है, हैंगिंग ब्रिज, ये बहुत ही इकोनॉमिक रोल प्ले करता है। साथ ही साथ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उस तरफ कैमरा को घुमा दिया जाए। वो जहाँ में वो उस तरफ देख रहे हैं वो पहाड़ है, उसका नीचे में है, उसका नेक्स्ट में है आपका हमारे ताबुरुपो बस्ती। तो इसलिए आज हम ये ब्रिज में कर रहा हूँ। अभी अब ये गांव का हेड गाँव बुरा को हम पूछते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका थ्रू क्या क्या समस्या पेश करना पड़ता है। अब नो होक दोलो के हेड गाँव में हेड गाँव में होगो नुन ही ब्रिज ही नुन लगा माजी भी इम्पोर्टेंट है। और होगो नुन योमान गो ही लब्बम इससे अति दुखी तो
at laku bemar hajar laku bolok nuk amtami donam tinango ba ujiyo guyum nun hoki be ingla hadu ko ai manun andiam yo ba problem do de ajiwo mengen dikabe galo gum alrudo ngono sege tabiri po legabe majaba dorkarna hege dolue hemunu korumgal ke homom la yola atabga derito okko kilo government anigo panjila ajigo hanging bridge be mola ngunu ijilo be hemberidu amrir ko muni kenyi chen sege kila ko capside la kurinma nguna majab inde kakma problem rila niye isorga ayalo healing elik jana kama rig dola aduna duk toklipen pala ai embe nguna riredu hig doma ni bolo ngun ke upai kama inde ko kama soknyum in langunu pasigat lok ngunu ajahar yehiram lala embe ngunu gili redu embrin ma sig doma ram ngunu upai kama ai hi abo nun hogo bemar hajar na duk taklif na kayam ni hi lobkuyam is intin kumam hoki nun bulle la indison ngunu sok bila ngunu alo ashi ngunu ke saku gadke ahi eka brijamdu allo ba ngunu ijaga samoy hogo ngunu bulle keloda odo ba bito ija ngunu saku ahi gari adu ku oklega ba ngun alo ngunu bilen la jolen la ngun ambridna nunu abo nunu go dolu to 25 ko ai dolu milai la lepla nunu MLA ne nun request ka ba nun badala ga ba ngunu dolu milaila MLM ngunu meyardu mendu ngunu takama lekin go MLM support do mem si men ka to emla sin akina kina anyi go melang magla ngunu party aken go bare ma bare lag la rikolo bulu redu kusom MLM ngun yad go mendu di ijilo ba ngunam hem bay do ba do koi ma tat nam nun sim kehina kehi nunu ga dolu unite madum la kadu video ai dolu unite la no boat no road emla menla tortem la do MLA hinki izmade ko kamai hini nun ge hi golden jubilee adu ko ai golden jubilee 50 years se ani hamgo आगे को इजागो बदा का मनम हिगी माज ब दुख तकलीफ नांगो हिगी जो जितना जो एक्सपीरियंस हुआ है और काफी लोगों से भी सवाल किया है अब यहाँ के जीपीसी एज ए जीपीसी रिगार्डिंग यहाँ के जो रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के रोड के बारे में तो हम लोग के जो गांव बुढ़ा थे वो सब बता दिए हैं पर मेरा मेन कंसर्न यही है कि अभी आपने देखा ही होगा सीढ़ी यहाँ का सीढ़ी जो यहाँ से हम लोग होके आता है समर में तो वो बहुत स्लिपरी होता ही है क्योंकि बारिश बहुत होता है रेनी सीजन में तो उस जब ये मैटरनिटी जो होता है वुमेन प्रेगनेंसी के दौर में उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है क्योंकि उन लोगों को 9 मंथ्स प्रेग्नेंट होते समय में उधर से आके यहाँ से जाके यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 15 किलोमीटर है नियरेस्ट स्टेशन पहुँचने के लिए हम लोग को तो वो फिर वुमेन के प्रेगनेंसी के दौर में वो बहुत प्रॉब्लम होता है एंड देन देयर इज़ वन मोर थिंग जब बीमार होता है पेशेंट तो पेशेंट को हम लोग यहाँ से बुक के ले जाना पड़ता है क्योंकि उनको तो चलने का कोई उनका हालत नहीं होता है तो उधर से भी यहीं से ही जाता है आप तो सीढ़ी देखा होगा कितना स्टिफ है एंड देन कितना थक भी जाता है हम लोग हेल्दी होने के बावजूद इतना थकता है तो उनको कितना और प्रॉब्लम होता होगा मेरा मेन कंसर्न तो वही है एंड देन स्टूडेंट्स को भी क्या होता है कि समर के समय में यहाँ से होके ये कोयू स्कूल यहाँ पे है उनका स्कूल तो यहाँ से होके उनको भी जाना पड़ता है तो ये सब के लिए बहुत तकलीफ होता है एंड देन समर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है अभी आप तो यहाँ अभी जुबली के समय में बैठ ही रहा होगा आपको पता ही है पानी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है ना तो समर में और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अभी तो लाइक थोड़ा थोड़ा हो रहा है एंड देन अभी हम लोग खुद सेल्फ मेंटेनेंस करने के बावजूद मतलब कर रहा है क्योंकि इतना सारा गेस्ट आया है ना ऑलमोस्ट लाइक 500-600 गेस्ट आया हुआ है तो उनके लिए मतलब हम लोग खुद मैनेजमेंट करके विदाउट डिपार्टमेंट का हेल्प से तो वो सबको भी हम लोग खुद मैनेज कर रहे हैं ना एंड देन आप रास्ता देखा ही होगा इतना बनाया है लाइक 1-2 मंथ्स लग गया उनको बनाने के लिए ना JCB करके बनाया एंड देन यहाँ वुडन ब्रिज सब कुछ बनाया है पर भी इतना गाड़ी आने के लिए भी तकलीफ हो रहा है कोई गाड़ी ख़राब हो रहा है तो ये हो रहा है तो किसी को तानना पड़ रहा है ना तो मेरा मेन कंसर्न तो वही है कि यहाँ एक रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए एटलीस्ट अगर रोड कनेक्टिविटी होने से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा देन स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक होगा एंड देन उसके ऊपर में जो ये इलेक्ट्रिसिटी वो सब है अगर कुछ प्रॉब्लम होने से भी हम लोग आराम से जाके कंसर्न डिपार्टमेंट को जाके बोल सकेगा क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो पानी प्रॉब्लम हो डिपार्टमेंट वाला तो हम लोग का बस्ती में नहीं है 15 किलोमीटर्स हम लोग को जाना पड़ता है यहाँ से ना तो हम लोग को कंप्लेन करने के लिए भी लाइक वेदर को रुकना पड़ता है वेदर जब कब ठीक होगा कब ठीक नहीं होगा तो
जब ठीक होगा तभी हम लोग को जाना पड़ता है। तो वो सब बहुत सारा कंसर्न्स है। और अगर रोड बन जाता है तो आपने यहाँ का एसेंडिक ब्यूटी तो देखा ही होगा कितना सुंदर है। एंड देन यहाँ का हम लोग का जो टूरिज़्म का के लिए जो लाइक स्पॉट्स है वो है लाइक लायन का केव है, एलिफेंट केव है, एंड देन वी हैव द टाकुलितक जो what called नियोन विलियमसन, आई थिंक नियोन विलियमसन, हाँ विलियमसन सर ने जो एनग्रेव किया था वो है। एंड देन यहाँ का फ्लोरा एंड फोना बहुत अबंडेंस है ना, यहाँ में आपको लाइक बहुत अलग अलग टाइप का बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड एवरीथिंग एनिमल्स देखने को मिलता है ना। तो ये सब के लिए भी हम लोग का टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। तो हम वो सब को हाईलाइट करना चाहते हैं ऐसे जीपी से। तो ये सब मेरा मेन कंसर्न है। एंड देयर आर मेनी मोर कंसर्न्स, लेकिन अभी वो लाइक मतलब तो मैम आप जो यहाँ का होने के नाते जो हमारे विधायक जी से आप क्या संदेश या मैसेज करना चाहेंगे स्पेशली फॉर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सर प्लीज़ हम लोग को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिएगा और हम लोग को यहाँ थोड़ा मदद कर दीजिएगा। एटलीस्ट हम लोग के लिए एक रोड कनेक्टिविटी हो जाने तक ना, क्योंकि मैंने लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाता है तो मतलब सब कुछ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा हम लोग सब के लिए, विलेजर्स लोग के लिए, हम लोग के लिए, सब के लिए। एंड देन माय मेन कंसर्न है कि हम लोग का एमएलए रेस्पेक्टेड ऑनरेबल किंतु रीना सर से भी यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर प्लीज़ हम लोग का यहाँ भी थोड़ा देख दीजिएगा। उसके बाद में लाइक जो छोटा मोटा जो डिपार्टमेंट से मतलब अगर उनसे कुछ हो पाता है तो प्लीज़ हम लोग को थोड़ा देख दीजिएगा बोल के मेरा वही है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो सर जैसे कि आज जो है आप एज ए डेलीगेट के तौर पर आया है, काफ़ी भयानक रास्ता आप भी क्रॉस करके आए होंगे जिस तरह हम लोग जहाँ से आए हैं, तो आप एज ए डेलीगेट जो इस रास्ता के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? So first of all, I am also a delegate for this Golden Jubilee celebration of Tabarikwa Baptist Church. तो इसको विटनेस करने के लिए जितने भी आए हैं, जैसे मैं भी आया हूँ on the invitation of the committee, and I am representing our Galo Baptist Church Nahalagan as a delegate. So while traveling towards this Tabaripo जो रास्ता देखा है तो जैसे तैसे हम पहुँच तो गया है वेन्यू में, लेकिन एज पर आवर एक्सपीरियंस ये प्योरली हमको सीजनल रोड जैसा दिख रहा है, जो सीजनली है। और सुना भी था ये तो सीजनली रहता है, विंटर का जो 2-3 महीना जो पीरियड होता है उसी में यहाँ गाड़ी घुसता है, तो बाकी टाइम में तो ये कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रहता है। तो इस रास्ता के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा एज ए नारिकोयो स्टेक होल्डर ऑल्सो, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम नारिकोयो। तो एज ए स्टेक होल्डर में अपना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक अपील करना चाहूँगा कि इस रोड कम्युनिकेशन को द अर्लीस्ट पॉसिबल इसको थोड़ा इम्प्रूव कराए, गवर्नमेंट का जो कंसर्न अथॉरिटी को अप्राइज करा के। आज के डेट में जहाँ PMJSY जैसा स्कीम है और अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट्स पे फंड सेंक्शन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट को 2 स्टेप में पहुँचाने के लिए, तो उसी के चलते हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मेरा अपील रहेगा कि किसी भी हेड ऑफ अकाउंट से इसको जल्द से जल्द टिक टाक कराया जाए, क्योंकि ये जो ताबरीपो बस्ती है ये हमारा नारिकोयू का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत पुराना बस्ती है। ये जो बस्ती है बहुत पहले से है, तो इतने सालों के बाद आज गोल्डन जुबली मना रहा है हमारा बैप्टिस्ट चर्च का, तो उसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि हम लोग कितना पीछे है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशली एज फार एज द रोड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंसर्न। So I would like to request the elected representative in particular and our state government and the concerned authorities to address the issue at the earliest possible for the greater interest of our the indigents of our Tabaripo village in particular and for the rest part of the Narikoyu and the state in general. So दूसरा तो सर जैसे कि आपने कहा है और यहाँ का विधायक से भी आपने ये रिक्वेस्ट किया है, तो ये रहा वो बात। तो सर हम आपसे और एक सवाल जोड़ना चाहेंगे, ये रास्ता से पहले कभी आप इस प्रकार का जो रास्ता जो एक्सपीरियंस कभी हुआ है? ये पहली बार? ये इससे पहले भी मैं एक निदा प्रोग्राम में एक बार आया था, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन ही था। इट वाज अराउंड 3-4 इयर्स बैक, तो उसमें तो और भी बदतर था। तो कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू दैट पीरियड आज थोड़ा बेहतर लग रहा है। इस बेहतरमेंट का पीछे ये जो कमेटी है, हम लोग का जो सेलिब्रेशन कमेटी है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का जो कमेटी है, उन्होंने शायद काफ़ी मेहनत किया है। और ऐसे भी हमको भी बारी इन्फॉर्मेशन तो मिला था कि द कमिटीज आर
engaged in what you call renovation of this road for the invitees of the event. So अभी भी हमको सुनने में मिला है 2-3 महीना काम किया है, तो देख के लगा है they have done a lot of hard work so that their invitees can reach to the village for witnessing the celebration. So that way I would like to appreciate the committee of this celebration कि at least उसके मेहनत के वजह से आज जैसे मैं आया हूँ, तो मैं तो पहले भी एक दफ़ा आया था, तो बाकी कोई फर्स्ट टाइम आया वाला है, वो लोगों को भी ताबरीपोर विलेज के बारे में आइडिया हो गया है, और हमको आशा है कि वो लोग भी अपना अपना जो क्या बोलता है रिलायबल पर्सनस को इसको लेकर डिस्कस करेंगे कि ताबरीपोर विलेज भी है एक तो ऐसा हमारा कम्युनिटी का और हमारा एरिया का, तो वहाँ डेवलपमेंटल का ऐसा इशू है, तो हम लोग मिलके कुछ अगर सॉलिडरिटी दिखा सकता है तो ठीक है बोल रहे। तो आई वुड लाइक टू से थ्रू दिस सेलिब्रेशन एक टाइप का पब्लिसिटी अबाउट द ताबरीपोर विलेज एंड द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस बाय आवर ताबरीपोर डेनिजेंस, उसको भी पता चला है। और आपको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आप भी जो ताबरीपोर का जो सेलिब्रेशन को भी आप कवरेज दे रहा है, प्लस ताबरीपोर का जो यहाँ का जो सिचुएशन है, किस सिचुएशन में ताबरीपोर के जो डेनिजेंस बैठे हुए हैं आज के डेट तक, उसको भी आप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहुंचाने में थोड़ा तो मदद होगा आपका थ्रू से। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।